तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हॉस्टल्स खुलने वाले हैं, कॉलेज शुरू होने वाले हैं, तो भैया क्या क्या लाना चाहिए हॉस्टल में क्योंकि हम पहली बार घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ तुम लोगों में से पहली बार ही निकल रहे होंगे, तो उनको आइडिया नहीं होता कि पहली बार क्या पैक करना है, कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थोड़ा फंबल हो गया, लास्ट में काट देंगे, ठीक है। अरे काहीतरी चांगलं कर जीवनात, नाही जनाची तर मनाची तर ठेव. अरे बढिया. हाँ, तो पहली चीज़ आती है हमारे पास एसेंशियल्स, जो कि होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट में आपके पास आपको होनी चाहिए आपके साथ आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट्स और ATM, जो कि बहुत कम काम आएगा बट फॉर इमरजेंसी यू हैव टू कीप इट अराउंड यू। और क्या होता है, और छोटा सा एक फ़ोल्डर ले लेना जिसमें तुम अपनी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सको। वॉलेट रख लेना जिसमें कैश रख सको। ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब काम आ सकता है जिनको ड्राइविंग आती है ऑब्वियसली। हाँ, तो अगर पढ़ाई का मन हो आपका कि कॉलेज आके थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई की चीज़ें भी आप ला सकते हो, जैसे कि अपनी नोटबुक्स, पेन्स। ये तो मैंने तो नहीं ख़रीदे भाई बहुत टाइम से। देखो, नोटबुक तो तुम पहले दिन एक रफ ले लेना, साल भर चल जाएगी, ठीक है। और लैपटॉप बेसिक है, तुम लेके ही आओगे। जो मेन चीज़ काम आएगी वो होगा एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि बोर्ड हो सकता है नीचे हो या ऊपर हो, बेड से दूर हो, तो कहीं भी काम कर जाएगा। एक्सटेंशन बोर्ड साथ रखना है। टेबल लैंप साथ रखना है, क्योंकि रात में तुम्हें हो सकता है अच्छे रूममेट ना मिले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेंगे, हो सकता है ना मिले। कोई होगा 10 बजे जिसको नींद आने लगेगी, तो बोलेगा भाई लाइट बंद कर दो, तो उसके लिए तुम अपने लिए टेबल लैंप ला सकते हो, ठीक है। और हाँ, स्टडीज़ के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। हाँ, तो एक चीज़ और बचती है जो कि होती है थोड़ी बहुत इमरजेंसी के लिए। मतलब देखो, मेडिसिन होना ज़रूरी है, कब क्या हो जाए नहीं पता। उधर मम्मी होंगी नहीं ख्याल रखने के लिए, तो भाई अपना केयर खुद करनी है। तो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक रख लेना, पैरासीटामॉल टाइप की बुखार आ गया तो कवर कर लिया। पेट दर्द की ये सब रख सकते हो, वॉमिटिंग की रख सकते हो। और पेन किलर्स रख लेना, ये सब ज़रूरी होता है। और क्या रख सकते हो भाई, ग्लूकॉन-डी वगैरह रख लेना, डिहाइड्रेशन से बचाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत होने वाली है, ठीक है। और भाई तुम रख सकते हो हैंगर्स रख लेना, क्योंकि अलमीरा में कपड़े ऐसे ख़राब हो जाएंगे नहीं, तो हैंगर रख लेना। और टॉर्च वगैरह तो फ़ोन में ही है, ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ड्री बैग कैंपस हॉस्टल में मिलता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। और कबर्ड की सिक्योरिटी के लिए एक लॉक, वो ज़रूरी रखना है भाई। और एक कमरे के लिए लॉक रखना है अलग, और एक अलमीरा के लिए अलग रखना है। कमरे वाला तुम तीनों रूममेट शेयर करोगे, अलमीरा तुम्हारे पास ही रहेगी, ठीक है। ये बेसिक है वैसे। तो बात कर लेते हैं फूड्स एंड स्नैक्स की, ठीक है। तो भाई ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक एसेंशियल है तुम्हारी सर्वाइवल की, क्योंकि तुम हॉस्टल के खाने पे सर्वाइव नहीं करने वाले हो। जो अभी है ना बेटा, तुम 70-75 किलो के बॉडी बना के जिम जा रहे हो, अभी देखो तुम 1 महीने बाद क्या होता है। हाँ, तो बात कर लेते हैं। तुम्हें पहले तो मम्मी भेज देगी भाई सब कुछ, वो सब पैक कर देंगी खाने पीने का, तो वो उनके ऊपर छोड़ दो। बाकी बचा पैक्ड आइटम्स, तो तुम देखो मैगी रख सकते हो। मैगी से याद आया, केटल ले आना, एक केटल ले आना। और मिक्सर वगैरह अगर छोटा सा हो तो वो भी ले आना, बट वो तुम्हें वार्डन सर से छुपा के रखना ताकि पता ना चल जाए उनको, नहीं तो रख लिया जाओगे, ठीक है। और वाटर बॉटल वगैरह ला सकते हो, कॉफ़ी के पैकेट, बिस्किट ले आना। और बेसिक फूड आइटम तो तुम्हें भी पता है, इतने बड़े हो तो वो सब ला सकते हो। हाँ, तो अब कवर करते हैं क्लोथिंग को। सो क्लोथिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर कमिंग टू द न्यू हॉस्टल। तो क्लोथिंग हमें क्या रखना है, जैसे कि आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है 20 अराउंड 1 सितंबर से, तो ठंड आने वाली होगी। तो आपको क्या करना है भाई, देखो ठंड के कपड़े साथ में अभी लेके आ जाना। ये मत करना कि मैं दिवाली में घर जाऊंगा और फिर पैक करके आऊँगा, नहीं, वो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। अभी आ रहे हो, पूरे साल का सामान साथ में लाना है, ठीक है। एक बार में सारे कपड़े, गर्मी के अपने अपने वही रोज़ के टी-शर्ट्स वगैरह, लोअर, ठीक है, ट्राउज़र्स हो गए, जीन्स, जो भी तुम लोग पहनते हो अपने अपने हिसाब से ले आना, मैं क्या बताऊँ। और फॉर्मल वियर रख लेना, बहुत काम आते हैं। अभी तुम्हारा फेस्ट वगैरह होगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे ब्लेज़र वगैरह पहनते हैं, तो ब्लेज़र रख सकते हो। और डांडिया नाइट होगा तो उसके लिए कुर्ता वगैरह, ट्रेडिशनल वेयर फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स।
यू कैन हैव इट। एंड और हाँ, ठंड के कपड़े रखने हैं, अभी रखने हैं, ठीक है, जो कि मेन मैं बोल रहा हूँ बार बार। स्लीपर्स रख सकते हो, एक्स्ट्रा एक हॉस्टल में काम आती है बहुत ज़्यादा। और जो सबसे ज़्यादा रखने हैं वो रखने हैं पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। उसमें क्या होता है मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास नहीं होंगे कम से कम 100 जोड़ी होंगे, ठीक है, अभी आज की डेट में, क्योंकि मैं नहीं धुलवाता। और ऐसे ही हो सकता है कभी खो जाते हैं, कभी एक मिलता है, कभी एक नहीं मिलता। तो सॉक पे भाई ज़्यादा फोकस करना, सॉक्स लाने हैं, ठीक है। हाँ, तो बात कर लेते हैं पर्सनल केयर की। तो पर्सनल केयर में अपना आता है अपनी बाथिंग किट एक तरीके की, मान लो, जिसमें तुम्हारा पहले तो ब्रशिंग किट होगी, जिसमें तुम्हारा टूथब्रश, टूथपेस्ट और टंग क्लीनर टाइप की चीज़ें होंगी। उसके बाद आते हैं बाथिंग पे। तो उसमें अगर नहाते हो टाइम टू टाइम, है ना, बॉयज़ हॉस्टल में नहाना धोना तो होता नहीं है, तो उसके लिए तुम रख सकते हो साबुन, है ना, सोप, बॉडी वॉश। और बाल अगर बचे हैं और थोड़े बहुत अच्छे हैं तो उसकी केयर करने के लिए शैम्पू वगैरह भी यूज़ कर सकते हो भाई। और हेयर ऑयल वगैरह तो बेसिक है, तो तुम खुद ही लाओगे, मम्मी रख के ही भेजेंगी, नहीं तो डांट देंगी। और अगर थोड़ी बहुत सफाई पसंद है, खुद की हाइजीन, तो नेल कटर रख सकते हो। और नहाना होगा नहीं, क्लास जाना होगा, तो डीओ सबसे इम्पॉर्टेंट लड़कों तुम्हारे लिए। फेस वॉश भी रख सकते हो भाई, ठीक है। और हाँ, बाकी जो नहाने धोने का सामान है, जैसे कि बकेट और मग, वो तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ आके ही लो, क्योंकि अगर तुम लाओगे घर से, पहली बात तो अच्छा नहीं लगता ना मेट्रो में बाल्टी मग्घा लेके घूमोगे, तो लेके मत आना, यहीं पे ख़रीद लेना मार्केट में। और मैट्रेस की बात रही, तो मैट्रेस मैं रिकमेंड करूँगा कि यहीं पे आके लेना, मार्केट पीछे है कॉलेज के, सब कुछ यहाँ पे इजीली हो जाएगा। हाँ, तो भाइयों, ये रहा एक बेसिक ओवरव्यू चीज़ों को लेकर कि कैसे क्या पैक करना है, क्या क्या पैक नहीं करना है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिस कर दी हो मैंने, और क्योंकि देखो सामान ऐसी चीज़ है ना भाई, वो कभी पूरा नहीं होता। तुम 1 साल रहोगे, बहुत सारी चीज़ें कमी पड़ेगी, तुम लेते रहोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये बेसिक है, इतना तुम्हें रख के आना ही आना है। बाकी तुम हॉस्टल आओगे, चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीदते रहोगे, ये बेसिक है। और हाँ, ओवर पैक नहीं करना है बिल्कुल भी। एसेंशियल्स जो तुम्हें इसमें भी लगे ना कि भैया ने ये सब बोला है तो लेके जाना है, ऐसा नहीं है। इसमें जो तुम्हें लगे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें लेना है, ताकि, क्योंकि तुम बाद में आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले अगर आ जाओ तो तुम्हारे कम से कम स्टार्टिंग के 2-3 महीने आराम से ईजिली निकल जाए। बाकी तुम एडजस्ट कर लोगे भाई, न्यू हॉस्टल लाइफ होगी बहुत लोगों के लिए, तो एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। हर बात, छोटी बड़ी बात पे घर वालों को परेशान नहीं करना होता कि पापा आज ये नहीं हो पा रहा, मम्मी आज ये जिसमें दिक्कत आ रही है, नहीं भाई, बड़े हो गए, अब खुद ही करना होगा ये सब। और हाँ, इसी तरीके से सीखोगे, नए दोस्त बनाओगे और अच्छे से मज़े मारना भाई, और क्या। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू अ ग्रेट हॉस्टल लाइफ अहेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।